के दौरान दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में जाने की अनुमति नमाजियों को नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया में। मैं हूं अंजलि आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है, केंद्र सरकार ने अपने रुख से पलटते हुए कहा है कि सभी धार्मिक जमावड़े पे जो अनुबंध लगाया गया है वो कायम रहेगा और धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। इसके तहत निजामुद्दीन मरकज पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। नमाजियों को अनुमति नहीं मिल सकती है रमजान में निजामुद्दीन मरकज पे जाने की। आगे आपको बताते चले, हालांकि जो कुंभ मेला है उससे कोई भी कोरोना नहीं फैल रहा है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप जरा इस तस्वीर पे गौर फरमाइए। आपके सामने जो तस्वीर है वो क्या कह रही है? आपको याद होगा, डेट यही है, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021। अप्रैल 2020 जब तब्दीली जमात का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और आज जब कुंभ में इतने केस, आप जरा आंकड़ों पे, पूरा आंकड़ा हमारे पास है, हम आपको पूरे आंकड़े को पढ़कर सुनाते हैं, पूरा आंकड़ा बताते हैं। और देखिए, एक वक्त था 2020 अप्रैल का जब तब्दीली जमात को इन्हें बदनाम करने की जो है कोशिश की गई थी, और एक वक्त है जब कुंभ मेले में इतने हजारों हजार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ की योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई बीजेपी के नेता और कई नेता, बड़े बड़े नेता जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, उससे पहले वो कई लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। हालांकि कुंभ मेले को जो है वो सरकार बिल्कुल धर्म के नाम पर जो है जिस तरीके से राजनीति कर रही है, सरकार सीधा कर रही है कि लोगों के आस्था का सवाल है। लेकिन आप खबर के पीछे की खबर को समझिए, वो लोगों की आस्था का सवाल है। लेकिन हमारा जो भारत है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत जब आजाद हुआ था तो ये कहा गया था कि यहाँ सभी धर्म के लोग रहेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम अपने ही लोगों को बांटकर उनमें डिवाइड एंड रूल, यानी कि जो अंग्रेजों ने किया, फूट डालो और शासन करो, इसी तरीके की कुछ नीति जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। ये हम नहीं, आपको बता दें, ये देश की कई लोग कह रहे हैं। लोग लगातार फेसबुक और ट्विटर पे इस तरीके की कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत, जी हाँ, तीरथ सिंह रावत, कुछ दिन ही हुआ था कि फिर एक नया बयान उनका सामने आया और उन्होंने सीधा कहा है कि शाही स्नान से कोरोना नहीं फैलेगा, गंगा में डुबकी लगाइए, कोरोना दूर भगाइए। ऐसा ही तीरथ सिंह रावत जी ने कहा है। ये आखिर कौन सी वैक्सीन देश को तीरथ सिंह रावत जी दे रहे हैं? तो क्या लोग पागल हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं और लोग इतने चिंतित हैं, अपने घरों में रह रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं? हालांकि इस तरीके से उत्तराखंड को, और एक बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री होने के नाते, इस तरीके का संदेश और इस तरीके की बातें तीरथ सिंह रावत पर कहां शोभा देती है। वहीं आपको बताते हैं विस्तार से कि कितनी केसेस 2020 में तबलीगी जमात के वजह से थी और आज कुंभ मेले की वजह से कितनी है। देखिए, तबलीगी जमात की वजह से अप्रैल 2020 में डेली केसेस जो थी, हर रोज की जो केसेस थी वो 500 थी, और अब जो 2021 की कुंभ मेले और जो इंडिया की केसेस है, आपको बता रहे 1,70,000 के पार है। लेकिन नेता शाही स्नान से कोरोना को दूर भगाने की बात कह रहे हैं। और वही जितने लोगों ने अटेंड किया था तबलीगी जमात को, बता दें आपको कि ये 5,000 लोगों ने, और जो लोग कुंभ मेले में शामिल हुए हैं उनकी संख्या 2 मिलियन है। आगे आपको बता दें कि जो मीडिया बात कर रही थी वो सीधा कोरोना के नाम पर जिहाद को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लगातार तबलीगी जमात को बदनाम करने की, यहाँ तक कि देशद्रोही बताया गया, यहाँ तक कि उन्हें इस तरीके की बातें की जा रही थी कि वो लोग देशद्रोही हैं, देश में कोरोना फैलाने की काम कर रहे हैं। तो ये लोग जरा बताए, ये गोदी मीडिया बताए कि कुंभ मेले में क्या हो रहा है।
क्या कुंभ मेले में इतने लाख लोगों के इकट्ठे होने से, और लगातार आपको बता दें कि कुंभ मेले में 411 मामले रविवार के हैं, तो और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहां के कई लोग जो है साधु संत भी कोरोना पीड़ित है। अब आपको बताते हैं आगे पूरी खबर पे आप जरा ध्यान दीजिए और जरा अपने दिमाग से सोचिए कि क्या इस तरीके की गंदी राजनीति करके एक तरफ आप अपने देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। आप देखिए, अगर आपके यहाँ दो धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो आप एक को सब कुछ अलाउ करते हो, दूसरे धर्म पे आप रोक लगा देते हो, उससे कोरोना फैल जाता है। वहां मात्र 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो, और जहां 2 मिलियन लोग इकट्ठे होते हैं उससे कोरोना नहीं फैलता है। आगे आपको बताते चले कि यह मामला जो है पिछले साल में देश के जिस कोरोना वायरस की शुरुआत से हो रही थी, तबलीगी जमात के जमावड़े को लेकर केस दर्ज किए गए मामले के बाद उसी वक्त से बंदी पड़ी दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बंगले वाली मस्जिद से जुड़ा है। और वहीं हाई कोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। और वहीं सोमवार को अदालत ने केंद्र के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा वेरीफाइड की गई है 200 लोगों की सूची। वहीं आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हो रहे महाकुंभ में रविवार को कोरोना का नया बम फूटा है। और इस मामले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले रविवार को सामने आए हैं। आपको जैसा कि हमने बताया है, ये जो आंकड़े हैं बढ़ने का नाम ले रहे हैं लेकिन घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या इसको लेकर जो तीरथ सरकार है, जो बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में, क्या कोई सख्ती लागू करेगी या फिर इसी तरीके का जुमलेबाजी करती रहेगी? क्या ये शाही स्नान करिए और कोरोना फैलाइए? इसमें अखिल भारतीय आखड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित जूना आखड़े के कर्मा गिरी और जूना आखड़े के नितिन गिरी भी शामिल है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में सभी आंकड़ों के साधु संत हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं और कोरोना लगातार सबको अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अगर आप रहेंगे तभी तो कुंभ और शाही स्नान करेंगे। तो आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। मास्क लगाएं, घर में सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या शाही स्नान जरूरी है या फिर देश की जनता को सुरक्षित रहना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे लगातार खबरों में बने रहने के लिए जो खबर हम यहाँ नहीं दिखा पाते वो हमारे वेबसाइट पे होते हैं, तो वहाँ पे आपको हर तरह की खबर मनोरंजन से लेकर देश दुनिया तक का खबर मिल जाएगा। जाइए www.onlinenewsindia.co.in पे विजिट कीजिए। नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।